हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड। और यूनिट सेकेंड में अपना जो टॉपिक चल रहा है कवक। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भी कवक के बारे में, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी ली। आज हमारे यहाँ टॉपिक है भाई कवकों का आवास, मतलब ये किस प्रकार के आवास में पाई जाती है। तो ये टॉपिक का नाम है कवक, और कवक में भी हम पढ़ेंगे इसके आवास के बारे में। तो आवास की बात करें तो भाई जो कवक होती है सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी का मतलब कि भाई विश्व में सभी स्थानों पर पाई जाती है, सब जगह पर पाई जाती है। ये अधिकांशतया भाई नमीयुक्त स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसको मुख्यतः आवास के आधार पर दो भागों में विभेदित किया गया है। एक तो होता है जलीय कवक, दूसरा होता है स्थलीय कवक। तो सबसे पहले तो इसमें लिखते हैं कि भाई ये कैसी होती है, सर्वव्यापी होती है, मतलब सभी जगह पाई जाती है। अधिकांशतया ये नमीयुक्त स्थानों पर पाई जाती है। नमीयुक्त स्थानों पर पाई जाती है। आवास के आधार पर मुख्यतः ये दो प्रकार की होती है। आवास के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप दो प्रकार कौन कौन से? एक तो भाई जलीय कवक, और दूसरा होता है स्थलीय कवक। तो इसमें नाम से स्पष्ट है भाई जलीय कवक में कि भाई ऐसे कवक जो कहाँ पाए थे, जल में पाए थे। जल में भी भाई दो प्रकार का, एक तो अलवणीय जल और दूसरा लवणीय जल में पाई जाती है। अभी लवणीय जल कौन सा होता है कि जो कहाँ, मतलब समुद्र में पाई जाती है, और अलवणीय मतलब जो झील, तालाब आदि में पाई जाती है। तो भाई जलीय कवक की बात करें तो लवणीय जल में पाई जाती है। जो झील, तालाब, समुद्र में पादप होते हैं या जंतु होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो कवक होते हैं इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। तो जो जल में जो जंतु पाए जाते हैं और जो पादप पाए जाते हैं उनके ऊपर ये आश्रित रहती है। दूसरा हो गया भाई स्थलीय कवक। स्थल से मतलब ये भूमि पर पाई जाती है। भूमि पर भी कहाँ, नमयुक्त स्थानों में पाई जाएंगी। फिर जो स्थलीय कवक होता है इसको भी फिर सब डिवाइडेड किया गया है, मतलब छोटे उपभागों में विभाजित किया गया है। जैसे भाई मृदा के ऊपर पाई जाने वाली मृदीय कवक नाम दे दिया गया। इसके अलावा कुछ सहजीवी कवक पाई जाती हैं। ठीक है, और एक होती है थर्ड जो प्रकार होता है परजीवी प्रकार की कवक। तो स्थलीय कवक में भी इसको छोटे उप विभागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई जलीय कवक के बारे में। तो जलीय कवक में हम लिखेंगे भाई इस प्रकार की कवक जलीय आवास, जैसे भाई बताया समुद्र, झील, पोखर, तालाब, इनमें पाई जाती हैं। और उनमें भी जलीय आवास में मतलब लवणीय, समुद्र में मतलब लवणीय, व अलवणीय जल में पाई जाती है। ठीक है, इनमें भी कहाँ पाई जाती है, इनके अंदर जो पादप होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके अवशेषों का ऊपर ये उपस्थित होती हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि ये जलीय पादपों एवं जंतुओं पर मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में
पाई जाती है। हमने पहले ही बता दिया कि भाई इनमें स्वयं पोषण का अभाव होता है, मतलब अपने स्वयं पोषण का निर्माण नहीं करती, इसलिए अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। और उसके आधार पर, परपोषी के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, परजीवी और मृतोपजीवी होती हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीवों से, मृतोपजीवी मतलब अन्य सड़े गले कार्बनिक मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। तो मृतोपजीवी कवक है, मृतोपजीवी कवक अपघटनशील पादप व जंतु के अवशेषों, पादप व जंतु के अवशेषों पर इसके अलावा शाखाओं पर, पत्तियों पर, पाई जाती हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें कि भाई जो जलीय कवक कौन कौन सी होती हैं, तो मैस्टिगो माइकोटिना के सदस्य, मैस्टिगो माइकोटिना के सदस्य, इसके अलावा कोलियोमाइसीज, ड्यूटेरोमाइसीज, इसके अलावा काइट्रिड्स के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भाई, जलीय आवास में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो भाग होता है वो है स्थलीय कवक, स्थलीय कवक। उसके बाद मैंने बताया था भाई स्थलीय कवक कहाँ पाए, स्थल पर पाए जाते हैं। इसको भी फिर इसको स्थलीय आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार के कवक को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। पहली जो होती है भाई वो होती है कौन सी, मृदीय कवक। ठीक है। सेकंड हमने बताई थी भाई सहजीवी कवक। और जो थर्ड प्रकार की होती है वो कौन सी होती है, परजीवी कवक। तीन प्रकार के, तीन समूह में विभेदित किया गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई मृदीय कवक के बारे में। तो इसमें पहला भी मृदीय कवक। तो मृदीय जो कवक होती है इसमें अधिकांशतः सभी प्रकार की जो कवक होती है कैसी होती है, मृदीय कवक होती हैं, जो मिट्टी में पाई जाती हैं। तो सभी समूहों की कवक जैसे काइटिड से लेकर अगेरिकस, जिसको हम बोलते हैं मशरूम या छत्रक कहते हैं अगेरिकस को। तो काइटिड से अगेरिकस तक मृदा में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, मृदा में या मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। अब ये जो मृदीय कवक जो होती हैं ये भी भिन्न प्रकार की होती हैं, मतलब मृतोपजीवी भी होती हैं, सहजीवी भी होती हैं, और कैसी होती है, परजीवी कवक भी होती हैं। ठीक है भाई। इसके बाद ये कवक शर्करा कवक, मतलब शर्करा के ऊपर पाई जाने वाली सेलुलोज अपघटनकारी होती हैं। सेलुलोज अपघटनकारी एवं समलरागी कृमिनाशक
वे कीटनाशक होती हैं। ठीक है भाई, कि ये जो कवक होती हैं, शर्करा कवक होती हैं, ये सेलुलोज का अपघटन करती हैं, समल रागी होती हैं। समल रागी की बात करते हैं भाई, समल रागी क्या होती है कि भाई इस प्रकार की कवक जो कहाँ पाई जाती है, विष्ठा पर पाई जाती है, जैसे भी गोबर पर पाई जाती है। जैसे बरसात के दिनों में हम आसानी इसको देखते हैं कि जो बरसात होती है तो उन दिनों में जो गोबर होता है उनके ऊपर ये कवक आसानी से पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोबोलस प्रकार की जो कवक होती है, समल रागी होती है। तो समल रागी कृमिनाशक होती हैं और ये कीटनाशक होती हैं। तो समल रागी कवक गोबर पर पाई जाती है भी। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, गोबर पर पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें समल रागी कवक की तो ये होती है पाइलोबोलस। ठीक है, कैसी कवक होती है, समल रागी होती है। यहां तक हो गया। उसके बाद जो सेकंड जो बिंदु है वो है सहजीवी कवक। सेकंड जो बिंदु है सहजीवी कवक। अब सहजीवी कवक में क्या होता है भाई, ये कवक तो होती है सहजीवी, मतलब दूसरे जीवों के साथ रहती हैं। सह का मतलब साथ, जीव मतलब जीव, मतलब जो अन्य जीव होते हैं उनके साथ रहती हैं और उनके साथ साथ दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। और इस प्रकार का जो संबंध होता है क्या होता है भाई, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, सहजीवी कवक दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक तो होता है लाइकेन, दूसरा होता है माइकोराइजा। ठीक है, ये जो होती है सहजीवी संबंध दर्शाती है। अब लाइकेन होता क्या है, तो लाइकेन किस में क्या होता है कि भाई शैवाल, मतलब शैवाल व कवक आपस में निर्माण करते हैं भी किसका, लाइकेन का। तो इसमें सहजीवी कवक में क्या होगा, जो कवक होती हैं शैवालों के साथ रहती हैं। ठीक है, तो जो कवक होती हैं भाई हमने पढ़ा है कि भाई कैसी होती है, परपोषी होती हैं। तो ये कवक क्या करती है, शैवालों से पोषण प्राप्त करती है। शैवाल एक प्रकार के निम्न कैटेगरी के क्या होते हैं, पादप होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कवक क्या करते हैं, इनके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं बदले में। उसके बाद जो कवक का काम क्या होता है कि कवक इनको क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक है, वह अन्य पदार्थों का अवशोषण करके शैवालों को उपलब्ध करा देता है। ठीक है, कवक क्या करेगा, इसको जल प्लस खनिज का अवशोषण करके शैवाल को पहुंचा देगा। और कवक क्या करता है, शैवालों से पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों को लाभ होता है। और शैवाल और कवक आपस में जब मिलते हैं तो इस प्रकार का सहजीवी संबंध कहलाता है, जो क्या किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें तो जो कवक होती हैं वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। किसके भाई, एस्कोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक होती हैं वो शैवालों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। ठीक है, सेकंड होता है भाई माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है कि इसमें माइको का मतलब हमने पढ़ा है कि भाई शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, वहां से सब लिया गया भाई माइको। राइजा मतलब मूल। ठीक है, तो इसमें जो कवक होती है पादपों की जड़ों पर पाई जाती है। तो इस प्रकार का मतलब पादपों की जड़ों के साथ कवक का संबंध, पादपों की जड़ों के साथ कवक का संबंध वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। अभी पादप की बात करें तो भाई जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं, टेरिडोफाइटा के जो पादप होते हैं, तो उन जो सदस्यों के साथ उनकी जड़ होती है उनमें कवक पाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है भाई, माइकोराइजा कहलाती है। तो इस प्रकार की जो कवक होती है कौन सी कहलाती है भाई, सहजीवी कवक कहलाती है। तो इसमें हम लिखेंगे भाई कुछ कवक शैवालों के साथ मिलकर संबंध बनाती है, मतलब सहजीवी संबंध बनाती है, सहजीवी संबंध बनाती हैं। और उनका जो सहजीवी जो संबंध बनता है उनका जो सहजीवी संबंध होने के बाद जो निर्माण होता है, किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन, जिन्हें लाइकेन कहते हैं।
ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कवक उच्च वर्ग के पादपों या हम कुछ कवक पादपों जैसे वही जिम्नोस्पर्म मतलब अनावर्त बीजी और टेरिडोफाइट्स पादप और आवर्त बीजी पादप की जड़ों के साथ संबंध बनाती हैं, साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? माइकोराइजा या कवक मूल कहलाती हैं। माइकोराइजा या हिंदी में बात करें तो उसको हम बोलते हैं कवक मूल। नाम से स्पष्ट हो गया भाई कि मूल मतलब जड़ के साथ क्या पाए जाते हैं? कवक, तो उनका संबंध क्या होगा? कवक मूल कहलाती है। ठीक है, तो सहजीवी कवक होगी। उसके बाद जो थर्ड टाइप था वो था भाई परजीवी प्रकार के कवक। तो इस प्रकार नाम से स्पष्ट, पर मतलब दूसरा जीव, मतलब इस प्रकार की कवक जो दूसरे जीवों में रहती है और उनको हानि भी पहुंचाती है, कौन सी होती है? परजीवी कवक। इन कवक के कारण क्या होता है कि भाई जंतुओं में, पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो परजीवी कवक में हम लिखेंगे कि इस प्रकार की कवक अन्य जीवों पर निर्भर रहती है, पाई जाती हैं एवं ये विभिन्न रोग उत्पन्न करती हैं, परजीवी कवक कहलाती है। यहां तक क्लियर है भाई?